दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये कुमार सर की क्लास। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, तो ये श्वसन तंत्र के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारा श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, यानी कि लंग्स हमारा काम कैसे करता है। ठीक है, तो जरा भैया मार्कर देना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं श्वसन तंत्र के बारे में बात किया गया है। तो अगर श्वसन तंत्र के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ नाक से, यानी कि अगर कह दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि शरीर का कौन सा बाह्य अंग जो होता है वो हमारे श्वसन में मदद करता है, तो हमारी नाक होती है। ठीक है, इस नासा द्वार से स्टार्ट होकर पूरे के पूरे हमारे फेफड़े तक, यानी कि लंग्स तक जो सारा सिस्टम है उसी को कहते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, अगर श्वसन तंत्र की बात किया जाता है तो हम सीधा सीधा समझ जाएंगे कि लंग्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि फेफड़े के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर दिया गया है क्या, ये हमारा नासा द्वार हो गया, यानी कि जहां से हमारा नाक का छिद्र है, जहां से हम सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं। नासा द्वार आने के बाद यहाँ पर दो पार्टों में बंट गया है। एक पार्ट तो हमारा मुख गुहा का आ जाता है, यानी कि मुख गुहा का जो ग्रसनी हो जाता है। ग्रसनी का मतलब ये होता है जब हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो खाना खाने के बाद जो जिस रास्ते से हमारा खाना जो है अंदर जाता है, हमारे पेट में जाता है, उसी को ग्रसनी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रसनी का सिरा आ जाता है, यहाँ पर ये जो इसमें एक प्लेट लगी होती है। ठीक है ना, यहाँ पर ये पॉइंट पर एक प्लेट लगी होती है। जैसे जब आप खाना खा रहे होते हो तो ये प्लेट जो है नाक की तरफ बंद हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए इधर नाक का रास्ता है, इधर इसकी तरफ जो नाक का रास्ता और उसकी तरफ जो मुंह का रास्ता है। तो जैसे आप जो सांस ले रहे हो तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि मुंह का रास्ता बंद हो जाएगा, नाक के रास्ते से सांस अंदर आ जाएगी। लेकिन जब आप खाना खा रहे होते हो तो ये जो उठ के इधर चला जाता है, यानी कि नाक का रास्ता बंद हो जाता है। नहीं तो पता चले कि खाना जो है नकिया में चले जाए, है ना, या फेफड़वा में चला जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है आपका दिमाग इसको कंट्रोल करते रहता है। ये प्लेट को जैसे चाहेगा वैसे उसी तरीके से मोड़ देता है। कभी कभी क्या होता है कि आप जो है खाना खा रहे होते हो, अचानक से पानी जब पीते हो या फिर खाना खाते रहते हो, अचानक से झुझनी चढ़ जाती होता है ना। तो ये रीजन क्या होता है कि आपका दिमाग जो होता है कहीं और बिजी होता है, किसी और के सोच में लीन हुआ होता है। और इसके बाद में जो आपका जो प्लेट है, यहाँ पर जो प्लेटिया लगन होती है ना, ये प्लेटिया जो है काम करना बंद कर देते, उसको पता नहीं चलता खाना आ रहा है कि हवा आ रही है, वो पता नहीं चलता, उसको समझ में नहीं आता है। तो क्या होता है कि जो हवा आती है वो जो है पेट में चली जाती है, जो खाना आता है वो फेफड़े में जाने वाला होता है। तो जब फेफड़े में जाता है तो फेफड़ा देख के कहता है अरे भाई ऐसे ये फालतू चीज कहाँ से आ रहा है, हम तो हवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेफड़ा जो खाने को बाहर करता है, और जब बाहर करता है तो पता चलता है नकिया के तलुओं में जाके चिपक गया, मुंह के तलुओं में, और कभी कभी नाक से भी बाहर आ जाते हैं चावल। ठीक है, ये होता है इसी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लेट लगा होता है, ये जो है दोनों को अलग करता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहां से आगे बढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपका गले का कंठ आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये हमारा गले का कंठ है। तो यही वाला पॉइंट इसी को कहते हैं गले का कंठ, और इसी को वोकल कार्ड, यानी कि यहीं से आपका स्वर निकलता है, जो आप बोल पाते हो यहीं से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे कंठ के बाद आपका आता है श्वसन नली, यानी कि श्वसन नली मतलब क्या होता है कि जहां से आपका जो हवा जो है अंदर आपके फेफड़े में जा रही है उसको कहते हैं श्वास नली। ठीक है, श्वास नली में छोटे छोटे जो गुच्छेदार संरचनाएं पाई जा रही हैं, इस संरचना को कहते हैं उपास्थि वलय कहते हैं। उपास्थि वलय मतलब ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है ना, यानी कि मतलब इसमें क्या होता है कि यहाँ की हड्डियां जो होती है हल्का नरम होती हैं। ठीक है, ये सपोर्ट देने के लिए होती है, आपकी श्वास नली को सपोर्ट देने का काम करती है। इसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर जो आपका आ जाता है इसको फुफ्फुस कहते हैं, यानी कि आपका पूरा ये फेफड़ा आ जाता है। ये आपकी श्वास नली जो दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। दो पार्टों में डिवाइड होने के बाद 50% हवा इधर चली जाती है, 50% इधर, यानी कि 50 दाएं और 50 बाएं। ठीक है, इसके बाद में फिर कहा होता है कि यहाँ पर जो ये आपका ये सारा सिस्टम जो होता है इसको फुफ्फुस कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए सिंगल संरचना बना दिया जाए, ऐसी संरचना बना दिया जाए, इसको पूछा जाए ये क्या है, तो ये आपका फुफ्फुस है। लेकिन इसी के साथ अगर आपका जो ऐसी ये संरचना बना दिया जाए तब ये आपका फेफड़ा हो जाता है। ठीक है, फेफड़ा और फुफ्फुस में फर्क होता है। अगर एक फेफड़े की बात, फेफड़े के एक पार्ट की बात हो रही है तो उसको फुफ्फुस कहते हैं, और दोनों पार्टों की बात हो रही है पूरा स्टैंड के साथ जम के खड़ा हो जाए उसको कहते हैं फेफड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े को कहते हैं। इसके बाद पसलियां जो होती है फेफड़े को पकड़ के रखती है, पता चले कि आप सांस लो सचिए जो फेफड़ा फूलते हुए बाहर आ जाए, ये कंट्रोल करके, कंट्रोल फेफड़ा कंट्रोल है ना। पसलिया क्या करता है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, उसको कंट्रोल करके रखता है। जैसे गुब्बारा होता है, पता चले कि फुला लिए सांस, जरूरत से ज्यादा सांस के लिए पट्टे से डगेगा गुब्बारा, ये है ना। ठीक है, तो ऐसे ये पसलियां जो है इसको आपके मतलब फेफड़े को सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर हमारा आ जाता है श्वसनिका, श्वसनिका और श्वसनी। ठीक है ना, श्वासनी और श्वसनिका। श्वासनी का मतलब ये होता है कि जब आपकी श्वास नली दो टुकड़े में डिवाइड हो जाती है तो जो टुकड़ा होता है उसको कहते हैं, यानी कि मतलब ये वाला टुकड़ा, इसको कहते हैं श्वासनी। ठीक है ना, ये श्वासनी वाला टुकड़ा हो गया, और ये श्वासनी आगे चल के कई टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है कई टुकड़ों में, और उसको क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, श्वसनिका। और श्वसनिका में गुच्छेदार संरचना पाई जाती है। ये गुच्छेदार जो संरचनाएं पाई जाती है, यहाँ पर दिखाया गया, ये गुच्छेदार जो संरचनाएं पाई जाती हैं, ये छोटे छोटे गुच्छे, ये होते हैं कूपिका। यही क्या करते हैं, आपकी हवा को एक तरीके से समझ लीजिए फिल्टर करने का काम करती है। यही जो सारा काम, सारा कमाल जो इन्हीं का होता है। ठीक है,
चलिए, तो ये था तो हमारा फेफड़ा। यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होता है, यानी कि आपका नासाद्वार हो गया, श्वास नली हो गया, यहाँ पर कंठ हो गया, कंठ के साथ साथ ग्रसनी हो गया, इसके बाद कंठ के बाद श्वास नली जो 2 पार्टों में डिवाइड होगी तो इसको क्या कहते हैं, श्वसनी। श्वसनी के बाद फिर जो श्वसनी आपका जो कई पार्टों में डिवाइड हो जाता है इनको श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका जो आगे चल के कूपिका में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक फेफड़े को फुफ्फुस कहते हैं, दोनों फेफड़े को जो है पूरा का पूरा फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ों को सपोर्ट देने के लिए आपकी पसलियां लगी होती है। अब हम बात करते हैं सांस लेने के प्रोसेस को। जब आप सांस लेते हो तो यहाँ पर जो है आप पूरा जो 100% सांस लेते हो, दिखाई पड़ रहा है, 100% दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि मतलब जब आप सांस लेते हो तो आप पूरा का पूरा जो है 100% का सांस लेते हो, 100% आप सांस लेते हो, क्योंकि पूरी की पूरी हवा आप सांस ले रहे हो। ऐसा थोड़ा होता कि हवा जो है बांट के आ जाए, खाली ऑक्सीजन नहीं, आपके अंदर फिल्टर का मशीन थोड़ा लगा नकिया में ऑक्सीजन आएगा। आप जो है क्या करते हो, यानी कि 78% जो है नाइट्रोजन को लेते हो, ठीक है ना। इसके बाद में फिर क्या करते हो, 21% जो है ऑक्सीजन को लेते हो, और इसके बाद में 1% जो बचता है, यानी कि ये 1% जो आप क्या लेते हो, यानी कि CO2, विषैली गैसें वगैरह सारी चीजों को लेते हो। अब रीजन क्या होता है कि 21% जो आपका ऑक्सीजन होता है, इस यानी कि 100% में से जो 21% ऑक्सीजन होता है उसमें, यानी कि उसी 21% में से 4% ऑक्सीजन को स्टोर करके रख लिया जाता है। यानी कि फेफड़वा जो है 4% ऑक्सीजन को रखता है। बाकी बचा कितना, बाकी आपका बचा कितना, यानी कि पूरा का पूरा 96% हवा, ये 96% हवा पूरी तरीके से आपका बाहर आ जाता है, ठीक है। और जरा आप ध्यान ये भी देंगे कि आप जब सांस लेते हो और सांस जब बाहर छोड़ते हो तो हवा गरम गरम निकलती है, ठीक है ना। चलिए, तो कमेंट करके आप बताइएगा कि हवा गरम काहे हो जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आप 4% हवा को जो है स्टोर करते हो। अब आपका फेफड़ा जो है इतना मजबूत होता है, जैसे मतलब क्या होता है कि चेस्ट कहते हैं कि एक्सपेंड करके फुलाओ, जो चेस्ट जो आपका जो फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर बड़ा जो है फेफड़े को चेक करने का एक तरीके का तरीका होता है, मतलब एक तरह से तरीका होता है जो फेफड़े को चेक किया जाता है आपका फेफड़ा ठीक ठाक कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए आप सांस लिए, सांस लेने के बाद ये सांस जो इधर से आया, ये मुख का एरिया बंद हो जाता है, यानी कि ग्रसनी बंद हो जाती है, सांस आपके पूरे फेफड़े में आई, यहाँ पर डिवाइड हो गई सांस, और डिवाइड होने के बाद दोनों फेफड़े में गई, यहाँ पर जो कूपिकाओं से फिल्टर होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी तरीके से आपके फेफड़े में फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद फिर क्या होता है कि आपकी जो 4% ऑक्सीजन, यानी कि केवल 4% ऑक्सीजन यहाँ पर पूरे दोनों फेफड़े में मिला के 4% ऑक्सीजन रुकी, बाकी की बाकी सारे के सारे जो है क्या हुए, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। नहीं पता चले नाइट्रोजन आग लगने की संभावना कम हो जाएगी फेफड़ा में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, मजाक था। अब रीजन क्या होता है, सर फेफड़ा खराब कैसे हो जाता है, तो धूम्रपान करते हैं तो आपके फेफड़े में ये गैसें जाती हैं, और आपके फेफड़े जो है, यानी कि फेफड़ा जो होता है, लंग्स जो होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए गुब्बारे में अगर आप धुआं भरते हो, ठीक है ना, तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो गर्माहट के कारण जो है वो गुब्बारा फट जाता है। ऐसे इस तरीके से गंदगी होती है, जैसे हम लीवर पढ़ा रहे थे तो लीवर के बारे में हम बताए थे कैसे क्या होता है, डैमेज कैसे होता है। तो यहाँ पर जब आप सिगरेट वगैरह धुआं धप्पड़ करेंगे, यानी कि धुआं धकान, जब सारा सिस्टम यहाँ पर अवशोषित करोगे, तो कहते हैं धुआं फिल्टर करके, अरे वो फिल्टर करके नहीं निकालो, तुमका फिल्टर कर देगा किसी दिन, टाइम बोल जाओगे, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर जो फेफड़ा क्या करता है, यानी कि जब आप सांस लिए, अब सांस में आप जो है क्या किए, कोई पी तो जो है यानी कि मुंह से रहे हो, लेकिन मुंह से जब पीते हो आप, क्योंकि जो हवा है, खाना तो है नहीं, तो जब हवा होता है तो ये जो है डैमेज, यानी कि मतलब भूल जाता है कि इसे खुलना है कि नहीं खुलना है, ये बेचारा खुल जाता है, ये फटकवा खुल जाता है यहाँ से, और ये फाटक खुल के जो आपके फेफड़े में गया, और फेफड़ा गया, यानी कि धुआं पूरी तरीके से यहाँ के इसको डैमेज करना शुरू किया, पूरी भित्तियों को जो है टच करके आया, और गंदा पदार्थ जब पूरी भित्तियों को टच करेगा, ये लगातार रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर होते एक समय ऐसे आएगा कि आपका फेफड़ा पूरी तरीके से डैमेज, पूरी तरीके से खत्म। तो कहते हैं फेफड़ा ट्रांसप्लांट करवा दो, फेफड़ा खत्म हो जाए तो गुब्बारा लगवा लो, हाँ भाई, 2 गुब्बारा बांध लो, आराम से सांस लो, है ना, 2 गुब्बारा बांध के काम चलाओ, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि मतलब जो आप जब धूम्रपान वगैरह करते हो, खास करके धुआं वाली बातें, तब आपके फेफड़े पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम आपसे लोगों से यही गुजारिश करेंगे, अगर आपकी फैमिली में भी कोई नशा करता होगा तो यही गुजारिश है कि वो जो है नशे को बंद कर दे, क्योंकि फेफड़े से जो है, यानी कि बच्चों के बीच में रहकर भी अगर आप धूम्रपान करते तो बच्चों को भी इस पर जो है बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमारी आपसे जो गुजारिश है कि आप जो है नशे को बंद कर दीजिए। तो यहाँ से जो है इससे क्या होगा कि आप अपने फेफड़े को भी बचा के रखोगे, और इसके साथ साथ अपने जो वातावरण के लोगों को भी बचा के रखोगे। तो इस तरीके से आपका फेफड़ा काम करता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए कमाल और धमाल के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।